एपिसोड की स्टार्टिंग में नैनी कहती है ये तो बिल्कुल असली महल की तरह लग रहा है। नैनी की मॉम कहती है मेरा सपना है कि मुझे इस कैसल में दोपहर की चाय पीनी है। नैनी कहती है मॉम आपका सपना है ना कि आप बढ़िया मस्त रोज ड्रेस पहन के एक कप चाय पिए एक प्रिंसेस की तरह। नैनी की मॉम वो सोच के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो लोग कैसल के अंदर जाते हैं। फिर उसका मैनेजर उन लोगों का स्वागत करता है, कहता है मिसेस साकुराडा आपका एक रिजर्वेशन है। फिर वो मैनेजर कहता है प्लीज आप रूम में जाके अपने कपड़े सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नैनी की मॉम और नैनी उस रूम में जाते हैं। वो मैनेजर कहता है आप नहीं जा सकते अंदर भाई साहब, आपको साइड वाले रूम में जाना होगा। फिर नैनी की मॉम उस रूम के अंदर जाती हैं। जैसे ही वो अंदर जाती हैं उनको वो रोज ड्रेस दिख जाती है। वो ड्रेस देख के बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन उस ड्रेस के अंदर होती है मिक्सी नोहारा। ये देख के नैनी की मॉम के तोते उड़ जाते हैं। फिर मिक्सी कहती है अरे वाह मिसेस साकुराडा आप भी यहाँ आई हैं। नैनी कहती है ये तो सिंचैन की मॉम है और साथ में हिमावारी भी आई है। मिक्सी कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम लोग कासुकाबे से इतने दूर एक साथ मिल गए, क्या तो कोइंसिडेंस है। नैनी की मॉम कहती है कासुकाबे से इतनी दूर ये लोग भी यहाँ आए हैं और इन्होंने मेरी फेवरेट रोज ड्रेस पहनी हुई है। तभी वहाँ पे सिंचैन की एंट्री होती है और वो पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ मॉम। मिक्सी कहती है बेटा सिंचैन तुम यहाँ नहीं आ सकते। नैनी की मॉम कहती है ये बच्चा भी आया है। फिर नैनी कहती है सिंचैन तुम तो बिल्कुल प्रिंस लग रहे हो। सिंचैन कहता है नैनी तुम यहाँ क्या कर रही हो। नैनी की मॉम कहती है ये तो हमें पूछना चाहिए। फिर वो सर्वेंट नैनी की मॉम से कपड़े पहनने के लिए कहती है। नैनी की मॉम कहती है मुझे कोई कपड़े नहीं पहनने। फिर नैनी एक प्रिंसेस की तरह ड्रेस कर लेती है। वो सर्वेंट कहती है मिसेस साकुराडा आपने एक पर्सनल रूम बुक करवाया था, ये रहा आपका पर्सनल रूम। नैनी की मॉम कहती है मुझे वो रोज ड्रेस तो नहीं मिली लेकिन मैं इस रूम में अकेले शांति से चाय पीऊंगी। फिर वो उस रूम के अंदर जाती हैं। नैनी की मॉम वो रूम देख के शौक हो जाती हैं। वो कहती हैं ये कितना सुंदर रूम है। फिर वो सर्वेंट कहती है इसे आप अपना ही रूम समझ के इस्तेमाल कीजिए जब तक ये सेंट खत्म नहीं हो जाती। नैनी की मॉम कहती है ये कब चालू हुई। वो सर्वेंट बताती है जब आप इस होटल के अंदर आ गई थी तब से ही ये समय चालू हो गया है। नैनी की मॉम कहती है अरे ऐसी बात है क्या। फिर वो जल्दी से अपना मोबाइल बाहर निकालती हैं और उस पूरे रूम की फोटोज खींचने लग जाती हैं। फोटोज खींचते खींचते वो लोग बाहर जाते हैं। नैनी कहती है मॉम ये देखिए ये जगह कितनी अच्छी है। नैनी की मॉम वहाँ पे भी फोटोज खींचने लगती हैं। फिर नैनी के डैड वहाँ आते हैं एक प्रिंस के कपड़े पहन के। नैनी कहती है डैड आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। नैनी की मॉम उनके भी फोटो खींचने लगती हैं। उनके डैड कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करो। फिर नैनी बताती है डैड आपको पता है सिंचैन की फैमिली भी यहाँ आई हुई है। फिर वो सर्वेंट बताती है आपके कुछ दोस्त भी यहाँ आए हैं मैंने सुना है, अगर आप चाहें तो मैं उनको यहाँ पे बुला सकती हूँ, आप सब लोग मिलके एक साथ दोपहर की चाय का मज़ा उठा सकते हैं। फिर वो सर्वेंट उन लोगों को वहाँ बुला लेते हैं। मिक्सी कहती है हम आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। मिक्सी नैनी की मॉम से कहती है आपने ये पूरा रूम अकेले के लिए बुक करा है, इसका रेंट तो बहुत ही ज़्यादा होगा ना। नैनी की मॉम कहती है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर सिंचैन कहता है ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है। फिर हिरोशी और नैनी के डैड एक दूसरे से बातें करते हैं कि ये क्या तो कोइंसिडेंस है हम यहाँ मिल गए। नैनी के डैड कहते हैं वैसे यहाँ का रिजर्वेशन कराना थोड़ा मुश्किल होता है। हिरोशी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मेरे कुछ कंपनी के लोग यहाँ आने वाले थे वो किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाए तो हम लोग यहाँ पे आ गए। नैनी की मॉम ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती हैं। फिर वो लोग बाहर आंगन में जाके बढ़िया मस्त टेबल पे बैठ जाते हैं और वो सर्वेंट्स उनके लिए स्वीट डिशेस लेके आ जाते हैं। वो लोग वो डिशेस देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नैनी की मॉम और मिक्सी एक दूसरे से बातें करते हैं कि ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, हमें ये मिस नहीं करना चाहिए, ये सारे पल हमें अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेने चाहिए। फिर वो दोनों कहते हैं बिल्कुल सही कहा। नैनी के डैड कहते हैं चलो ये खाते हैं। नैनी की मॉम कहती है रुक जाओ मुझे पहले फोटोज खींच लेने दो। फिर नैनी की मॉम और मिक्सी दोनों उन स्वीट डिशेस की फोटोज खींचने लग जाते हैं। सिंचैन कहता है मुझे भूख लग रही है। नैनी कहती है मुझे भी भूख लग रही है। फिर वो सर्वेंट्स उनके लिए मस्त बढ़िया ब्लैक टी लेके आ जाते हैं। मिक्सी उसकी भी फोटोज खींचने लग जाती है और वो लोग सिंचैन और नैनी के लिए गर्म दूध लेके आते हैं।
फिर नैनी के डैड कहते हैं चलो अब ये डिशेस खाते हैं, लेकिन नैनी की मॉम कहती है रुक जाइए, मुझे कुछ और अलग एंगल से फोटो खींच लेने दीजिए, इसके फोटोज बढ़िया आएंगे। और मिक्सी को दिखाया जाता है जो कि स्वीट डिशेस के साथ हिमावारी के फोटोज खींच रही होती है। सिंचन कहता है मुझे भूख लग रही है। नैनी कहती है हम लोग ये फोटोज मसाऊ और बाकी सबको दिखाएंगे। फिर दिखाया जाता है उनका आधा समय बीत चुका है, अब उनके पास कुछ और समय बचा हुआ है। नैनी के डैड कहते हैं चलो हम लोग खाना शुरू करते हैं। नैनी की मॉम कहती है रुक जाइए, मुझे कुछ और फोटोज खींच लेने दीजिए। फिर नैनी की मॉम कुछ अलग ही फोटोज खींचने लग जाती हैं। मिक्सी कहती है ये कैसे फोटोज खींच रही हैं। उसके बाद सिंचन कहता है मॉम मैंने गैस छोड़ दी। मिक्सी कहती है ये क्या हरकतें कर रहे हो बच्चे। नैनी की मॉम कहती हैं जरा चेक तो कर लूं कुछ रहा तो नहीं खींचने के लिए। फिर मिक्सी और नैनी की मॉम एक दूसरे को फोटोज दिखाती हैं और कहती हैं अरे वाह आपके फोटोज भी बहुत बढ़िया आए हैं। सही कह रही हैं, ये देखिए ये फोटोज भी कितने बढ़िया आए हैं। सिंचन कहता है डैड मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कब मिलेगा। फिर दिखाया जाता है उन दोनों की बातें खत्म हो चुकी हैं और नैनी की मॉम कहती है चलिए अब हम लोग शांति से स्वीट डिशेस खा सकते हैं। फिर वो दोनों अपनी अपनी टेबल पर जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि उन्होंने जो स्वीट डिशेस और ब्लैक टी ऑर्डर करी थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं। ये देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने हस्बैंड से पूछते हैं कि ये सारा खाना कहाँ गया, कि ये आपने खा लिया हिरोशी। हिरोशी कहता है नहीं नहीं मिक्सी, ये सब मैंने अकेले नहीं खाया। नैनी के डैड कहते हैं ये सब मैं कैसे खा सकता हूँ, जरा वहां तो देख लो। फिर सिंचन और नैनी को दिखाया जाता है जो कि टेबल पे बैठ के कुछ खा रहे होते हैं। सिंचन और नैनी ने वो सारी स्वीट डिशेस खा ली होती हैं जो उन दोनों ने ऑर्डर करी होती हैं। नैनी की मॉम कहती है आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो, तुमने वो सारी स्वीट डिशेस खा ली। सिंचन और नैनी कहती हैं हाँ मॉम वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो दोनों कहते हैं चुप हो जाओ। उसके बाद वो सर्वेंट कहती है कि सर मैम आपका समय ख़त्म हो चुका है। फिर नैनी की मॉम अपने पर्स में से रैबिट निकालती हैं और कहती हैं आज मुझे ना ही वो रोज़ ड्रेस पहनने को मिली ना ही ब्लैक टी पीने को मिली, और वो उस रैबिट को बहुत पंच मारती हैं। फिर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।